आज मैं लकड़ी मतलब नहीं होता है छीलने वाला, वो लकड़ी छीलने वाला, वो मैंने पानी में डाल करके फुलाने के लिए रखा है। ऐसा मुझे रख दिया था, मतलब वो अच्छे से, मतलब कि मैं वो जो बड़ी होते हैं ना, बड़ी वो बना नहीं रहे थे, मतलब बना नहीं है, मतलब पैसे ले रहे थे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं अपने से बनाने की कोशिश किया। अब अच्छे से छिला नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो पानी में डाल करके फुला देता हूँ। तो लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये पहले काम कर चुका हूँ, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो कोई भी काम करने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये मैंने पहले कर चुका हूँ। ऐसा क्यों, मैं ये कोई और इफ़ेक्ट है या कुछ भी, दिमागी संतुलन सही नहीं है कि कुछ भी, मुझे नहीं पता। मैं काम करने जाता हूँ, कोई भी कहीं पर भी घूमने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूँ और ये दृश्य देखा है मैंने कहीं पर, ऐसा लगता है मुझे। और पता नहीं क्या, इसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा क्यों होता है, दिमागी कोई हालत है या कुछ और। आज मैं इतने दिनों के बाद मैं आइसक्रीम का ठेला बनवाया, और एक जो पहिया होता है ना, चक्का, उसका एक रिंग ख़राब हो गया है, और एक विनम्बनी से हो गई है, मतलब उसका हैंडल जो है ना, वो डांटी ही टूट गया। बच्चे लटक गए और टूट गए। या मैं अपनी ऐसे ही, मैं कोई भी काम करने जाता हूँ ना, छोटी मोटी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि मैं रुकावट से महसूस करता हूँ, या कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। देखो, नाइट फॉल्स हुआ। आज सुबह मेरे पापा ने भी समझाया, बहुत सारे बात कहा, मैंने रिकॉर्ड भी किया है, मैं अपलोड भी करूँगा। और आज मतलब अभी दशहरा में, अभी मतलब दुर्गा पूजा में कम से कम अभी आज 5-6 तारीख हुई है क्या, अभी करीब 10 दिन या 15 दिन टाइम है, 10 दिन ही कह सकते हैं टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कोई बड़ा बिजनेस नहीं, छोटा मोटा आइसक्रीम वाला खोलूँ, लेकिन बहुत सारे इतना मैं सोचता ना, अगर ये बिजनेस में इतना कुछ मतलब नहीं होता है कि ये चीज़ घटेगी या मिलेगी, ये सब। अभी आइसक्रीम का वो लकड़ी होता है ना, वो लाना है, और वो फ्लेवर जो होता है ना आइसक्रीम वाला, वो थोड़ा मंगाया है मैंने ऑनलाइन से, और थोड़ा एक दोस्त ले बोला है, देखो अब देता है या नहीं। मैं विश्वास टूट गया है ना हर किसी से। मैं बोला था उससे कि देना, अगर घट जाए तो। वो नहीं होता है, वो कोल्ड ड्रिंक वाला है, मतलब यही फ्लेवर डालता है, तो मैंने सोचा कुछ से मांग लूँ, कोई सहायता हो जाए। अभी देखो, एक आज और ठेले का जो पहिया होता है वो ख़राब हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि वो बनवाऊँ, या पैसे की दिक्कत है मेरे पास। मैंने मेरे सिस्टर से मांगा है मैंने पैसा, घर वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने माँ से बोला था कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आखिर मैं बिजनेस करूँगा तो तुम्हें ही दूँगा, मेरी सोचाहट है। लेकिन मैंने बहन से मांगा है, 2000 रुपये कहा है मैंने, उसने बोला है कि डाल दूँगी मैं, बोलना आप फिर समय पर लौटा देना, मुझे खर्चे के पैसे हैं, बोला मेरी बहन ने। मैंने सोचा क्या ये सही है, मुझे लगाना चाहिए पैसे। फिर सोच रहा हूँ कि चलो यार, एक बार आजमा लिया जाए, ज़िंदगी तो एक जुआ है, बस खेलो बस, हारो या जीतो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं यही सोच करके कोई भी काम करता हूँ, बस
सोचता रहता हूँ। आज सुबह सुबह बहुत सारे बातें मेरे पापा ने रिकॉर्ड उस समय मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, आधी बातें पूरी होने के बाद मैंने रिकॉर्ड किया है। अभी रात को हो गया है 11 कुछ हो गया है। मैं सोच रहा हूँ आज रिचार्ज भी ख़त्म हो गया नेट। मैं सोच रहा हूँ कि अब रिचार्ज अब होता ना तो अच्छा होता, लेकिन अब रिचार्ज नहीं है, पैसे नहीं है ना रिचार्ज में करवा लेता। मेरे पास करीब अभी 700-750 रुपये बचे हैं बस। उतना में ही बिजनेस करना है मुझे। कोई भी बस सोच है, बस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता ये सब, बस कोशिश जारी है। बस उस ईश्वर के हाथ में है और कुछ भी नहीं। बस हर वक्त एक नई कोशिश में लगा रहता हूँ। आज थोड़ी सी थकानी सी महसूस हो रही है मुझे, शरीर में कमज़ोरी से महसूस हो रही है। जब भी नाइट फॉल्स होता है तो नींद में समस्या आ जाती है, रात को नींद नहीं आती है, अच्छे से सो नहीं पाता हूँ। सोचते कहीं की बातें सोचता रहता हूँ पूरा दिन। मतलब कोई बातें रहती, मैं इतना गहरा सोचने लगता हूँ ना, लगता है कैसे मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, वो हो रहा है मेरे साथ। ऐसे मैं सोचने लगता हूँ। यही सोचते कभी रात भी कट जाती है, कभी नींद भी आ जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। अब देखो, अब मैं हर वक्त अपने खुद से कहता रहता हूँ कि अगर नाइट फॉल्स हो समय पे हो, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ना हो या हो, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई काम करने जाऊँ उस समय ना हो ऐसी अवस्था। मैं जब मतलब 2-4 घंटे अगर मैं कोई काम पर निकल जाऊँ या कहीं पर भी मतलब कि भूखे और प्यासे रह जाऊँ ना, तो मेरी आंखें खाल हो जाती है, मैं खुद की शक्ल देख नहीं पाता हूँ। मैं यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और पूरी ज़िंदगी मैंने इस चीज़ को छुपाता आया हूँ मैं, कि मैं खुद को शक्ल देखता हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा हूँ, क्या बहुत सारे बातें सोचने लगता हूँ मैं। ये सच में ये पागलपंती है। अब मुझे पता चल रहा है कि ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं कभी कहता हूँ कि देखो पूरा मतलब कि हर साल मतलब बैलून की दुकान खोला था। एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है, मतलब मैंने ही नंबर दिया है, और मैं उलझन में था कि क्या वो देखेगी तो बोलेगी कि एक दोस्त का मतलब ये नहीं होता है, एक दोस्त जो है वो बैलून बेच रहा है। मैं नहीं सोचता, तो मैं ये सब नहीं चाहता। मैं इसलिए सोचा कि छोड़ो, बैलून नहीं बेचूंगा इस साल। क्या ये लड़की क्या इतना स्वभाव अच्छा लगता है मुझ में, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। स्वभाव ये अच्छा है, एक किसी को इज़्ज़त देने के चक्कर में खुद की इज़्ज़त गवा देना, मतलब पैसे या कुछ भी गवा देना अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना रिस्पेक्ट मुझ में आ जाता है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे देख कर के कोई नीच भावना वाला इंसान समझे या कुछ भी, मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं लड़कियां पटाना भी नहीं चाहता। बहुत सारे वजह हैं लड़कियों के पीछे। मैं नहीं चाहता कि एक वक्त था जब मैं खुद से नफरत करता था और आज भी करता हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं बस मस्ती के लिए बस देख लेता हूँ लड़कियों को या कोई भी को, किसी को भी, बस मस्ती मजाक के लिए मजाक भी कर लेता हूँ, लेकिन दिल में इरादा नहीं होता है कि इस लड़की से बात करना है या कुछ भी। मैंने हर किसी को देखा है, मैंने
हर किसी को मतलब दोस्तों को देखा है, यारों को मतलब यार दोस्तों को देखा है कि लड़कियां ऐसी होती है ऐसी होती है, बहुत सारी बातें, बहुत सी चीज़ें देखी है मैंने। एक दोस्त था, उसकी जो उसने बोला कि मतलब उसके पापा ने, लड़की के पापा ने कहा था, देख लिया था मतलब बात करते हुए, मतलब किसी ने बोल दिया होगा या कुछ भी, मैं नहीं जानता। उसने देखा कि वो बात कर रहा था, उसके लड़की के बाप जो है ना वो आ गया इस दोस्त के मेरे घर और उसके पापा से बोल दिया कि ये मुझे मेरे लड़की से बात करता है, ऐसे वैसे बात करते हैं। तो उस दोस्त ने बोल दिया कि मेरे पास फ़ोन मत करना, बस इतना ही बोला। तो उसने क्या किया, लड़की ने वो बोला बस, वो कुछ ही दिन हुए होंगे, वो दूसरे लड़के से बात करने लगी। मैं एक कोमल स्वभाव का लड़का हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि, मैं सोचता हूँ ना कि एक तरफ मतलब कि मैं अगर कोई नहीं चाहता है तो मैं अकेला रहूँ, ये कुछ भी नहीं होता है, ऐसा मुझे फील होता है। मैं नहीं चाहता कि मैं, अगर मुझे कोई छोड़ जाए तो दूसरा पटा लो, ये वो लड़की ने कर दी थी। वो लड़के दोस्त जो था ना वो पूरा दिन भटकता रहता था कि वो उसको स्कूल चला जाता है, मुझे लिया करके चला जाता है, कहता है कि बात करो ना मुझसे बात करो ना। ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्या उस लड़की को अच्छा लगता होगा या कुछ भी, मुझे नहीं पता। मैं देख कर के दोस्त को मैंने बोला भी कैसा मत कर यार, इतना गिरना अच्छा नहीं लगता। उसकी एक ही बात का जीत है, मुझे बात करना है बस, कहता रहता है मुझसे दिल जुड़ गया, ऐसे वैसे बात करता है। मैं कहता हूँ देख, वो लड़की तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहता है, कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो बात करेगी मुझसे। और फिर भी वो लड़के, वो दूसरा दोस्त है ना, वो इतना दोस्त गद्दार है बताओ। वो दोस्त का दोस्त जो है ना, उससे बात कर रही थी। ये सोचो, वो जानता है कि ये लड़की जो है ना मेरे दोस्त से बात करती है, फिर भी उसने बात किया। ये सही है? एक लड़की के पीछे एक दोस्ती क्या, मतलब बहुत सारे वजह है। मुझे अच्छा नहीं लगा उस समय। मतलब कि एक दोस्त तो समझ सकता था एक दोस्त का फीलिंग, ये जानता है कि वो लड़की बतियाती है इससे मेरे दोस्त से, मैं क्यों बात करूं। क्या क्या ज़माने आ गए हैं। मैं सोच रहा था उस समय, उस दोस्त से सिफारिश कर रहा था कि छोड़ देना यार, मैं बात करूंगा यार। उसने बोला कि मैंने खर्चा किया, ये वो किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे बोल रहा है। मैं इन सब चीज़ों के लफड़ा में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैंने सोचा, कहता हूँ कि यार मैं समझा रहा हूँ, वो मान ही नहीं रहा है। वो बोलता है कि एक बार मुझे यूज करना है, ऐसे बोलता है, खर्चा किया है तो उसका दोस्त बोल रहा है। मैं सोचा कि ये तेरी की कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। वो लड़की है, ऐसी लड़की है, वो देखोगे वरना तो एकदम मासूम है, मासूम सी लड़की ऐसे अश्लील काम कर रही है। वो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा उम्र नहीं है उसका, मतलब करीब होगा उसका 15 साल होगा, 15-16 साल होगा, ज़्यादा नहीं है, 15-16 साल से कम ही होगा यार, मुझे देखने से लगता है। बहुत मासूम है। मैंने सोचा कि इतना मासूम लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन ये किया है तो मैंने जाना है। अगर मैं इसीलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ। देखने से इंसान मासूम लगता है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है उसके अंदर कोई नहीं जानता। इसलिए मासूम इंसानों से मैं दूरी रहता हूँ, दूरी बना कर रहता हूँ हमेशा। कहता हूँ नहीं, ऐसे इंसान से दूर रहो जो अपने ज़ुबान पर नहीं लाता है कि मैं ये हूँ वो हूँ। जो ज़ुबान पर लाता है उससे थोड़ा सा ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो ज़ुबान पर नहीं लाता है 1% भी ट्रस्ट नहीं होता है मुझ पर। मैं उससे दूर ही रहता हूँ। लेकिन मुझ में कमी सी है, मैं किसी भी लड़की को देखता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मुझ में भी फीलिंग जग गई है। प्यार वाली नहीं होता है, प्यार वाली फीलिंग जग गई है। बस कुछ समय के कहूँ या कुछ और, मैं नहीं जानता। थोड़ी बहुत मतलब कि नहीं होता है, थोड़ा बहुत जानता हूँ खुद के बारे में। बस देखता हूँ किसी को तो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही बनी है,
ऐसे ऐसे फीलिंग आने लगता है। मैंने भी कितने मतलब कि कितने दिनों के बाद मैंने भी एक लड़की को देखा था और उसे मैंने अरे शायरी लिखी थी, लिख करके मतलब शुरुआत से बताता हूँ। स्कूल के पास वो जा रही थी, बस मैंने देखा उसे बस देखा एक नज़र, बस मैंने सोचा कि ऐसा लगता है, अलग सा लगता था ना उसे मैंने पहले नज़र में देखा। बस मैंने हर वक्त मैंने लाखों लड़कियों मतलब हज़ारों लड़कियों को रोज़ देखता हूँ मैं, मतलब हर वक्त, लेकिन मैंने एक को देख कर के ऐसा लगा ना कि नहीं, मुझ में उसके लिए कोई फीलिंग है। ऐसा लगा कि मुझे प्यार हो गया, मतलब ऐसा कुछ, मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद जो एहसास हुआ ना, उसके लिए मैंने सोचा कि ये सब चलती फिरती है, तो ये मतलब ऐसे एहसास होते रहते हैं। लेकिन जब 2-4 दिन हो गए ना, तो मतलब एक समय मतलब आ रहे थे सुबह नहीं कह सकते, मतलब कि सो करके 9 बज रहे थे, मैं लेट उठता हूँ, तो मैं जा रहा था, एक मोड़ है ठीक ना, मोड़ के पास जब मैंने गया वो साइकिल से आ रही थी और मुझ में वो टकरा गई ठीक ना। तो फिर मैंने देखा, उसने बोला सॉरी, मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो मैंने देखा कर बताओ ये मैंने सोचा उस समय कि मैं आगे बढ़ कर के मैं मतलब नहीं होता है वो सुबह वाला फीलिंग जो मतलब कि नशे टाइप के नहीं होता है, भगवाना टाइप का हुआ था। मैंने आगे बढ़ कर के फिर देखा, वो सोचा कि वो लड़की थी। मैंने तब सोचा कि बताओ क्या किस्मत है, देखो ये लक का डिपेंड है, लड़ गया बस। मैंने सोचा कि ये लगता है कि मेरे लिए बनी है। मैंने कहा कि चलो भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने उसके लिए ट्राई भी किया। मुझे अच्छा लिखना नहीं आता है, मतलब नहीं होता है हैंड राइटिंग, वो अच्छा नहीं लिखना आता है। तो मैंने एक दोस्त ले लिखवाया, शायरी मैंने लिखा था और दिया उससे। और मैंने उसके क्या किया कि वो उसके जो नहीं होता साइकिल के हैंडल में उसके जो नहीं होता है वो कागज़ लिख करके 2 दिन डाला, 2 दिन आज करीब 2-3 दिन डाला ठीक ना। और तीसरे या चौथे दिन ऐसा कुछ हुआ ना कि उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने पूरा दिन इंतज़ार करता रहता था, कब आएगी, पता नहीं कब आती है कब जाती है, मुझे टाइम पता चलता है। कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे शाम को आती थी। तो मैंने देखा एक दिन की उसने मेरे वो लिखा था ना, वो वाला फाड़ करके बिक दी थी। मैंने इतना ही लिखा था कि देखो अगर मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैंने कहा था उससे, लिखा था उसमें कि मैं ऐसा लड़का ना हूँ। अगर तुम्हें दिल में कुछ आए, अगर तुम राज़ी होगी, एक बार बात कर लेना मुझसे। हाँ का इंतज़ार है मुझे। नंबर भी नहीं दिया था मैंने बोला कि हाँ, एक बार हाँ लिख करके इस साइकिल में मतलब जैसे मैंने रखा है उस वैसे ही रख देना। एक बार बोलोगे तो बात करके देख लेना, अच्छा लगूँ तो बात करना, नहीं तो छोड़ देना मुझे। बस एक बार हाँ या ना का इंतज़ार है बस। मैंने हर वक्त इंतज़ार करता रहता हूँ। मैंने इतना ही लिखा था, फाड़ करके, पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, फाड़ करके